हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द काबुली वाला। ये जो स्टोरी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो मेन पात्र है काबुली वाला, वो इसलिए कहलाए जाते हैं काबुली वाला क्योंकि काबुल अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। वहां से इंडिया आए हैं काम की तलाश में। और यहाँ पे वो बेचते हैं ड्राई फ्रूट्स। जैसे ड्राई फ्रूट्स में हो गया बादाम, अखरोट, किशमिश। तो इसलिए कहलाए जाते हैं काबुली वाला क्योंकि काबुल के रहने वाले हैं। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए शुरू करते हैं। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड। ये जो लड़की दिखाई दे रही है, छोटी लड़की, इसका नाम है मिनी। छोटी मिनी 5 साल की थी। एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। ग्रेट मीन्स बहुत, और चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत बातूनी होता है, बात करने का, जिसको बहुत शौक होता है, उसे हम चैटर बॉक्स भी बोलते हैं, जिसे चपड़ चपड़ बातें करने का बहुत शौक होता है। तो छोटी मिनी 5 साल की थी और बहुत बातूनी थी। एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। शी यहाँ पे प्रोनाउन है मिनी के लिए, कि वो सिंपली मीन्स केवल, कुड नॉट लिव नहीं रह सकती थी, विदाउट चैटिंग बातें किए बिना, ऑल द टाइम हर समय। तो पूरी लाइन का मतलब है कि वो बस या केवल बातें किए बिना, पूरे समय बातें किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। बस हमेशा उसको बातें करने का शौक था, जबकि वो सिर्फ 5 साल की ही है। हर मदर वॉज ऑफन ऑफन worried about this non-stop talking of Minnie. हर मदर, मिनी की माँ, was often, often मतलब अक्सर, तो अक्सर वो worried means चिंतित रहती थी, about this non-stop talking of Minnie, मिनी के बिना रुके हुए जो ये बातें करने का उसका शौक था, इससे इसको लेकर उसकी माँ हमेशा चिंतित रहा करती थी या अक्सर चिंतित रहा करती थी। एंड ट्राइड टू साइलेंस हर। ट्राइड मतलब कोशिश करना, साइलेंस चुप कराना, और वो कोशिश करती थी उसे चुप कराने की, मिनी को चुप कराने की, वो कम बातें करे। हर कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली। हर यहाँ पे मिनी के लिए यूज किया गया है कि उसकी जो कन्वर्सेशन थी, जो बातचीत थी, विद हर फादर अपने पिता के साथ, वॉज ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वेरी बहुत, और लाइवली का मतलब होता है जीवन से भरी हुई, जीवंत, एनर्जी से भरी हुई, जानदार, जिंदा दिल। तो उसकी जो बातें अपने पापा के साथ होती थी वो बहुत मजेदार होती थी, दोनों के दोनों बहुत इंजॉय करते थे क्योंकि वो एनर्जी से भरी हुई होती थी बातें। देखिए यहाँ पे लाइवली वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, और वेरी मतलब बहुत। तो वेरी तो यहाँ पे है एडवर्ब, लाइवली है एडजेक्टिव। तो एडवर्ब्स जो होते हैं वो तीन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, एक तो वर्ब्स को, फिर एडजेक्टिव्स को, और खुद एडवर्ब्स को भी। तो यहाँ पे वेरी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच अगर बोले तो क्या है, एडवर्ब, और लाइवली क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। तो एक दिन मिनी बर्स्ट इनटू मतलब अचानक घुस गई, बर्स्ट इनटू घुस गई, हर फादर्स स्टडी रूम अपने पिता के स्टडी रूम में, जिसमें वो स्टडी करते थे, पढ़ते थे, उस कमरे में मिनी घुस गई अचानक से। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड। तो शी पुट मतलब उसने डाली अपनी आर्म, बाहें, अपने पिता के गले में, और फिर बोला, वट डू यू थिंक फादर, वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं पिताजी। भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स। तो भोला जो है वो कहता है, सेज मीन्स कहता है, देर इज एन एलिफेंट, एक हाथी है, इन द क्लाउड्स बादलों में, हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक, जो कि पानी फेंकता है, हु ब्लोज वाटर आउट, ठीक है, जो पानी फेंकता है बाहर अपनी सूंड से। तो हाथी की जो सूंड होती है उसको ट्रंक बोलते हैं, अपनी सूंड से पानी फेंकता है, एंड दैट इज वाई इट रेन्स, और इसलिए बारिश होती है। तो ये वो अपने पिताजी से बोलती है कि आप क्या सोचते हो, क्या भोला सही बोलता है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रैन टू द विंडो। अब इससे पहले, बिफोर मीन्स इससे पहले कि उसके पिताजी कुड रिप्लाई कुछ जवाब दे पाते, शी रैन टू द विंडो वो खिड़की के पास भागी। रैन, रन का पास्ट टेंस है रैन,
कि वो भागी विंडो खिड़की की तरफ। ए काबुली वाला, ए काबुली वाला, और ये बोलते हुए चिल्ला के बोल रही है, काबुली वाले को बुला रही है, ए काबुली वाला। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, बट when he looked at her, she was in terror. कॉल्ड आउट मतलब बुलाया, मिनी कॉल्ड आउट, मिनी ने बुलाया काबुली वाला को, बट लेकिन when he looked at her, when मतलब जब, he looked at her जब काबुली वाले ने उसकी तरफ देखा, she was in terror, terror मतलब डर गई, वो बिल्कुल डर गई, and ran to her father, और भागी अपने पिता की ओर। तो उसके हुलिये को देखकर वो बिल्कुल डर गई। पहले उसको मन किया उससे बात करने का, जब काबुली वाले ने उसकी तरफ देखा तो वो बिल्कुल टेरर में आ गई, डर गई। रैन टू हर फादर, अपने पिता की ओर भागी। शी हैड हर्ड दैट काबुली वालास कॉट चिल्ड्रन। हैड हर्ड मतलब उसने सुना था, हियर का वर्ब थर्ड फॉर्म है ये, और हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि उसने सुना था, दैट की काबुली वालास जो होते हैं, कॉट, कैच का पास्ट टेंस है, कॉट, वो पकड़ते हैं बच्चों को, चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, कि वो बच्चों को पकड़ते हैं। पुट देम इन देयर सैक्स, सैक्स का मतलब होता है बोरियां, अपनी बोरियों के अंदर रख देते हैं। एंड टुक देम अवे, और उनको फिर, टेक का पास्ट टेंस है टुक, ले जाते हैं दूर, बच्चों को फिर पकड़ के बोरियों के अंदर भर के दूर ले जाते हैं। ये उसने सुना था, इसलिए वो डर के मारे अपने पिता की तरफ भागी। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, अब आवाज तो उसने लगा दी थी, इसलिए काबुली वाला केम मीन्स आया, मिनी के घर। एंड हर फादर मेड श्योर, तो मेड श्योर मतलब उसके पिता ने ये सुनिश्चित किया, दैट मिनी केम आउट, कि मिनी बाहर आए, एंड मेट हिम, और उनसे मिले। मीट का पास्ट टेंस हो गया मेट, तो उन्होंने क्या सुनिश्चित किया कि वो बेटी डर ना जाए, आगे भी डरी ना रहे, इसलिए उसने उनके पिताजी ने सुनिश्चित किया कि मिनी बाहर आए, केम आउट, कि वो बाहर आए और काबुली वाला से मिले। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, सून जल्द ही, मिनी लॉस्ट, लूज का पास्ट टेंस हो गया लॉस्ट, कि वो खो देती है, हर फियर अपना डर, ऑफ हिम, जो काबुली वाले से उसको डर था मिनी को, धीरे धीरे वो दूर हो जाता है, वो डरना बंद कर देती है। एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान, और इट वॉज अ जॉय मतलब खुशी मिलती थी, टू वॉच ये देखने में या देखते हुए, द बिग बियर्डेड पठान, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और बिग है बड़ा, कि बड़ी लंबी दाढ़ी वाले पठान को, टॉकिंग टेंडरली, टेंडरली मतलब प्यार से, विनम्रता से बात करते हुए, टू द लिटिल 5 ईयर ओल्ड, छोटी 5 साल की बच्ची से देखते हुए, बड़े लंबी दाढ़ी वाले पठान को बात करते हुए सब लोगों को खुशी मिलती थी, एक खुशी की बात होती थी जब ये देखते थे लोग। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, अब क्या हुआ, धीरे धीरे काबुली वाला बन गया, वॉज नाउ वो था अब, नाउ मीन्स अब, अ डेली विजिटर रोज का विजिट करने वाला, रोज आने वाला, टू मिनीज हाउस, मिनी के घर में रोज आने लग गया काबुली वाला। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स, अब दे जो है प्रोनाउन है मिनी और काबुली वाले के लिए, दे वुड सिट, वो दोनों बैठते थे, एंड चैट फॉर आवर्स, और वो बातें किया करते थे घंटों तक, फॉर आवर्स घंटों तक, एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, क्रैक जोक्स मतलब चुटकुले सुनाते थे एक दूसरे को, तो एक दूसरे के साथ, विद ईच अदर हंसते थे, बातें करते थे, चुटकुले सुनाते थे एक दूसरे के साथ बैठकर। वंस अ ईयर रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुली वालाज नेम, वंस अ ईयर साल में एक बार, रहमान, अब हमको पता लगता है कि काबुली वाले का जो नाम है वो है रहमान, तो साल में एक बार रहमान, फॉर, यहाँ फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि, दैट वॉज काबुली वालाज नेम, यही उस काबुली वाले का नाम था, और वो क्या था, रहमान, कि रहमान साल में एक बार, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, वुड गो बैक मीन्स जाया करता था वापस अपने खुद के देश, ओन कंट्री, और वो कौन सी जगह है, काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, हु, ही वुड मतलब वो करा करता था, क्या करा करता था, फर्स्ट पहले, कलेक्ट ऑल द मनी सारे पैसे इकट्ठा कर लिया करता था, दैट पीपल ओड हिम,
तो ओड का मतलब है कि जो लोगों के ऊपर बकाया रह गया है, जो उन्होंने दिया नहीं है। तो कई बार करते होंगे लोग कि कुछ चीज खरीद लेते होंगे, पैसे हिसाब में रख लेते होंगे बाद के लिए। तो वो करता क्या था, जब वो अपने देश जाता था, ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, तो वो सारा पैसा इकट्ठा कर लिया करता था, दैट पीपल ओड हिम, जो कि लोगों के पास बकाया था, बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले, अपने जाने से पहले। ऑल दो रहमान वॉज बिजी, हालांकि, ऑल्दो, हालांकि रहमान वॉज बिजी, रहमान व्यस्त था, अपने कामों में व्यस्त था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, ही ऑलवेज, वो हमेशा, फाउंड टाइम, टाइम निकाल लिया करता था। यहाँ पे फाउंड टाइम का मतलब है कि टाइम, समय निकाल लिया करता था, टू विजिट लिटिल मिनी, लिटिल मिनी मतलब छोटी बच्ची मिनी को देखने के लिए, उसके घर जाने के लिए समय निकाल लिया करता था। वन डे देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट, तो एक दिन, लॉट ऑफ नॉइस, नॉइस का मतलब होता है शोरगुल, और स्ट्रीट हो गया गलियों में। तो एक दिन बहुत ज्यादा, अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा शोर शराबा था गलियों में। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी, तो हुआ क्या था, रहमान हैड स्टैब्ड, स्टैब का मतलब होता है चाकू, चाकू से प्रहार करना। ही हैड स्टैब्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है ये। हु ओड हिम मनी मतलब जिसके पास रहमान का पैसा बकाया था, उसको रहमान ने चाकू मार दिया था। तो रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी, तो उसने एक ऐसे व्यक्ति को चाकू मार दिया था जिस पर उसका पैसा बकाया था। ठीक है, रहमान को पैसा देना बाकी रह गया होगा, तो कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसने उसको चाकू मार दिया। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, इस क्राइम के लिए, तो क्राइम होता है अपराध, इस अपराध के लिए ही वॉज सेंट टू प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, उसको जेल भेजा गया, भेजा गया था। वॉज सेंट पैसिव में है ये वाला सेंटेंस, इस अपराध के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया था। टाइम पास्ट एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, अब समय बीतता गया और मिनी ने जल्द ही, मिनी जल्द ही, सून मीन्स जल्द ही, फॉरगॉट, फॉरगेट का पास्ट टेंस है, भूल गई, हर ओल्ड फ्रेंड अपने पुराने दोस्त को, द काबुली वाला। अब वो जेल में है और मिनी भी बड़ी होती जा रही है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो मिनी अपने पुराने दोस्त काबुली वाले को भूल गई। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रिटी वुमेन, ग्रू अप मतलब बड़ी हुई, ग्रो का पास्ट टेंस हो गया ग्रू, बड़ी हुई, इनटू अ वेरी प्रिटी वुमेन, एक बहुत सुंदर औरत में वो बदल गई, मतलब बड़ी हो गई, सुंदर औरत बन गई। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, हर फादर मिनी के पिताजी ने मेड अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट मतलब तैयारियां, उनके पिताजी ने तैयारियां करी, फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी की शादी के लिए, वेडिंग मतलब शादी। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, अब ये बात उस रात की है जिस दिन मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, दैट नाइट मतलब उस रात, वॉज गेटिंग मैरिड उसकी शादी हो रही थी उस रात। ठीक है, वॉज गेटिंग मैरिड, मिनी उस रात उसकी शादी हो रही थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रेपरेशन, एज क्योंकि फादर जो थे वो बिजी थे, व्यस्त थे तैयारियों में, इन द प्रेपरेशंस, अ मैन केम अप टू हिम, एक आदमी उनके पास आया, केम अप टू हिम उनके पास आया, एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, सैल्यूटेड मतलब उसने सलूट मारा, आदर भावना के साथ, रिस्पेक्टफुली आदर भावना के साथ। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, तो शुरू में तो क्या हुआ, ही मिनी के पिताजी के लिए यूज किया गया है कि ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। तो शुरू में तो क्या हुआ, मिनी के पिताजी ने उस आदमी को नहीं पहचाना कि कौन आया है, कौन सल्यूट कर रहा है। सुन ही रियलाइज्ड, सुन जल्द ही उन्हें समझ में आया, इट वॉज ओल्ड रहमान द काबुली वाला, कि ये तो अपना पुराना रहमान है जो कि काबुली वाले के नाम से जाना जाता था। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, तो मिनी के पिताजी ने टोल्ड हिम, टेल का पास्ट टेंस हो गया टोल्ड, बताया उसे, कि दैट की मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, मैरिज मतलब विवाह शादी,
और सेरेमनीज समारोह, तो कि शादी से रिलेटेड समारोह चल रहे हैं, आर गोइंग ऑन चल रहे हैं, एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और उन्हें आना चाहिए, शुड कम मतलब आना चाहिए, ऑन अनदर डे किसी दूसरे दिन आना चाहिए, क्योंकि अभी तो शादी का ही समारोह चल रहा है। He was about to leave when he turned around and said, अब he जो है काबुली वाला के लिए यूज्ड है कि he was about to leave, leave मतलब प्रस्थान करना, अब वो वहां से बस जाने ही वाले थे, काबुली वाला वहां से जाने ही वाले थे, when he turned around जब वो वापस मुड़े, turned around मुड़ना, and said और उन्होंने कहा, may I see the little one sir, क्या मैं उस छोटी लड़की को देख सकता हूँ सर, तो ये काबुली वाले ने कहा, पिता से पूछा। He still thought of Minnie as a little girl. वो still मतलब अभी भी thought सोच रहा था of Minnie, मिनी के बारे में, as a little girl, कि जो एक छोटी बच्ची थी, who came running to him, जो कि भागकर उनके पास आती थी, and calling और बोलती थी या ये बुलाती थी उन्हें। तो अभी भी क्या सोच रहा है काबुली वाला कि छोटी लड़की ही है मिनी, छोटी की छोटी ही रही होगी अभी, तो इसलिए उनको मिनी की जो याद है उनके मन में वो है छोटी की लड़की के रूप में, ठीक है। हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग, जो कि दौड़कर उनके पास आया करती थी और बुलाती थी उनको, काबुली वाला ओ काबुली वाला। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज्ड टू डू लॉन्ग अगो, तो ही थॉट मतलब उसने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, दे वुड टॉक वो बातें करेंगे, एंड लाफ और हंसेंगे चुटकुले सुनाएंगे, एज दे यूज टू डू जैसा कि वो किया करते थे, लॉन्ग अगो बहुत पहले किया करते थे। यूज्ड टू तब यूज होता है जब हम पास्ट में किसी आदत की बात कर रहे होते हैं, कि जब बहुत पहले जैसे वो लोग किया करते थे, बातें करते थे और चुटकुले सुनाया करते थे एक दूसरे को, तो उसने सोचा ऐसा करेंगे। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, अब मिनी के पिताजी ने टोल्ड, टेल का पास्ट टेंस है, उन्हें बताया अगेन फिर से कि शादी के समारोह चल रहे हैं, आर गोइंग ऑन चल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये वाला सेंटेंस कि वो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। द काबुली वाला देन गेव हिम a small packet of dried raisins, raisins, तब क्या हुआ, काबुली वाला देन तब, गेव दिया, हिम उन्हें, अ स्मॉल पैकेट एक छोटा सा पैकेट, ड्राइड मतलब सूखे हुए, और रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश। तो अब वो जाने वाले हैं, जाने से पहले उन्होंने क्या किया, एक छोटा सूखे किशमिश का पैकेट दे दिया मिनी के पिताजी को। फिर एक तो है रेजिन्स, नट्स, अखरोट, आमंड्स, एल साइलेंट होता है इसमें, आमंड्स बादाम का, तो पैकेट दे दिया एक तो सूखे किशमिश का, फिर अखरोट का, बादाम का, फॉर मिनी, मिनी के लिए, एंड सेड और फिर उन्होंने कहा, गिव दीज टू द लिटिल वन, ये दे दीजिए ये सारी चीजें उस छोटी बच्ची को। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर, मेरे पास भी, टू मतलब भी है, एक छोटी बच्ची, लाइक हर इसके जैसी, मिनी के जैसी, एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, आई थिंक ऑफ हर मैं उसके बारे में सोचता हूँ, एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट और इसलिए मैं ये वाले फ्रूट मिनी के लिए लाया हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी बेटी दिखती है उसमें। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, तो मिनी के जो पिताजी थे वो कंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं रख पाए अपने आंसुओं पर, तो मिनी के पिताजी अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। ही रियलाइज दैट द पुअर काबुली वाला वॉज ऑल्सो अ फादर, उनको समझ में आया कि जो गरीब काबुली वाला है वो भी एक पिता था किसी बेटी का। ही वॉज ऑल्सो अ फादर, कि वो भी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने अपनी बेटी मिनी को बुलाया। हु केम आउट, जो कि बाहर आई, ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, एक दुल्हन की तरह, ड्रेस्ड मतलब कपड़े उसने पहने हुए थे। सो मिनी जिसने कि दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे वो फिर बाहर आई। द काबुली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, अब काबुली वाला वॉज शॉक्ड वो तो बिल्कुल हैरान हो गया, टू सी देखकर, दैट मिनी कि जो छोटी मिनी थी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, जो छोटी बच्ची
उसे पता थी या जो जिसको वो पहचानता था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है नो, न्यू, नोन। पास्ट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस कि जिस छोटी बच्ची को वो पहचानता था, हैड ग्रोन, वो अब बड़ी हो चुकी थी, इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन, एक प्यारी सी सुंदर औरत के रूप में। हैड के साथ फिर से ग्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। पास्ट परफेक्ट की पहचान है, तो वो तो बिल्कुल हैरान रह गया कि छोटी लड़की नहीं रही, अब तो ये एक सुंदर औरत बन चुकी है। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too. तो suddenly अचानक से realize उसको समझ में आया कि that his own daughter उसकी खुद की बेटी भी would have grown up too, कि वो भी अब बड़ी हो चुकी होगी। क्योंकि अभी तो उसको पहले वो जेल में बंद हो गया था, फिर जेल से बाहर आ गया है, मिनी से मिलने जा रहा है, तो उसको ये समझ में आया कि उसकी खुद की डॉटर भी है, इतने साल बीत गए, वो भी अब इतनी ही बड़ी हो गई होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और वो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ब्रोक इनटू टीयर्स, वो रो पड़ा। Minnie's father took out some money and gave it to रहमान and said, तो मिनी के पिताजी ने took out some money, कुछ पैसे निकाले, and gave it to रहमान, और give का past tense है gave, और उन्होंने वो पैसे रहमान को दे दिए, and said, और कहा, go and see your daughter, जाओ और अपनी बेटी से मिलो, and may you have all the happiness, तो ये आशीर्वाद देने का तरीका है। ये जिस तरीके से हम बोलते हैं कि मे यू बी ब्लेस्ड, मे गॉड ब्लेस यू, ये बोल रहे हैं मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, कि भगवान आपको सारी खुशी दे, आपको सारी खुशियां मिले, ऑल द हैप्पीनेस, सारी खुशियां मिले। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस, अब मिनी के पिताजी को हैड टू मतलब करना पड़ा कोई चीज, और वो क्या थी, कट डाउन द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चा, ऑफ द वेडिंग, वेडिंग शादी, तो उनको क्या करना पड़ा, कट डाउन मीन्स कटौती करनी पड़ी शादी के खर्चों में, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे काबुली वाला को दे दिए हैं, तो इसलिए उनको, उनके पिताजी को, मिनी के पिताजी को शादी के खर्चों में कुछ कटौती करनी पड़ी। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स। अफोर्ड का मीनिंग है कि जुटाना, प्रबंध करना। ही कुड नॉट अफोर्ड, कि वो नहीं जुटा सके, द मिलिट्री बैंड, सैनिक सैन्य बैंड, जो ने सोचा हुआ कि शादी में मैं मिलिट्री बैंड बुलवाऊंगा, एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, और बिजली। बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड, लेकिन वो फिर भी खुश थे, थोड़ी कटौती करनी पड़ी लेकिन फिर भी वो खुश थे, दैट की हिज मनी हैड हेल्प्ड, उनके पैसे ने मदद करी थी। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस कि उन्होंने मदद करी थी। अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। लॉन्ग लॉस्ट फादर का मतलब है कि लंबे समय से बिछड़े हुए पिता, मीट हिज मिले अपने, ओनली चाइल्ड इकलौते बच्चे से, वंस अगेन एक बार फिर। तो पूरी लाइन का ये मतलब हुआ कि फिर भी चाहे उनको कुछ कटौती करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो खुश थे कि उनके दिए पैसे की वजह से एक लंबे समय से बिछड़े हुए पिता को उनके इकलौते बच्चे से एक बार फिर या दोबारा मिलने में मदद मिली। सो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। पहली तो ये है कि विभिन्न धर्मों के लोग थे दोनों, मिनी के पिताजी और काबुली वाला, फिर भी उन दोनों में, दोनों फैमिलीज में आपसी प्रेम बहुत ज्यादा था। तो जहाँ आपसी प्रेम हो वहां धर्म मायने नहीं रखता है। और दूसरी एक और शिक्षा मिलती है, पिता पुत्री के बीच में जो प्रेम का रिश्ता है उस पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है, उसको दर्शाया है। तो पिता और पुत्री के बीच का प्रेम, एक तो है मिनी और उसके फादर के बीच में जो बॉन्ड है, और दूसरा है काबुली वाला और मिनी के बीच में, क्योंकि काबुली वाला भी जब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आता है अपना कामकाज की तलाश में, तो उसे अपनी बेटी की याद आती है, और मिनी में वो अपनी बेटी की झलक देखता है। अभी हम वर्ड मीनिंग्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, और बर्स्टिंग अचानक से घुसना, जब वो अपने फादर के रूम में अचानक घुसती थी। बियर्डेड, बियर्ड से बना है, दाढ़ी वाला। फिर है स्टैब्ड, छुरा घोंपना। प्रिजन मीन्स जेल। और सेरेमनीज, जब मैरिज सेरेमनीज चल रही थी, रस्में, रस्में रिवाज। और रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश।
सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आई है और वीडियो भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिख के बताना कैसी लगी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।